अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी नंबर 4 ऑफ इंग्लिश अंडर ब्रिज कोर्स। आज की एक्टिविटी शुरू करने से पहले लेट अस सी अभी हमको क्या करना है। सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ नए अल्फाजों के बारे में बताया गया है। जब आपको कोई नए डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, अनफैमिलियर वर्ड्स जो हम पहली बार सुनते हैं, तो वो सुनकर उसके बारे में छोड़ नहीं देना है, उसको समझ के लेना है। उसके बारे में आपको बताया गया है। ओके, सो सी हियर, ये इंस्ट्रक्शंस आपके टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है जो आपको ये लेंगे, सिखाएंगे। बट व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू देन? बच्चों के लिए क्या है? यू हैव टू लिसन केयरफुली द डिफ़िकल्ट एंड अनफैमिलियर बिट्स वर्ड्स एंड नोट देम इनटू योर कॉपीज़। हम हमेशा क्लास में भी करते हैं कि जब आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए जाते हैं उसको आपको आपके नोटबुक में लिखना है, और इतना ही नहीं तो उसका मीनिंग ढूंढ लेना है ताकि आपको उसका इस्तेमाल करने में आसानी हो। सेकेंडली, उसको रीडिंग करना, बिकॉज इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो डेफिनेटली हमको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसको कैसे पढ़ते हैं पता नहीं होता, लेकिन वो पढ़ने के लिए हमको उसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहली एक्टिविटी दी गई है, नंबर 1, रीड द गिवन सेंटेंसेस वन बाय वन विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। सही से उसको हमको पढ़ना है, राइट। सी द फर्स्ट वन, चिंटू इज़ वॉचिंग होर्डिंग। होर्डिंग, HOARDING। होर्डिंग का मतलब क्या है? जिसके ऊपर इश्तेहार दिया जाता है, दैट इज़ होर्डिंग। तो चिंटू नाम का एक बॉय क्या कर रहा है? वो होर्डिंग, इश्तेहार वाला होर्डिंग देख रहा है। नंबर 2, ही लीव्स इन रूरल एरिया। ही लीव्स इन रूरल, RURAL। रूरल यानी क्या? गांव का, यानी जो सिटी से दूर है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है, ऐसे इलाके को रूरल यानी गांव ऐसा कहते हैं। सो ही लीव्स इन रूरल एरिया। नंबर 3, मृदंगम प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड। मृदंगम यानी क्या? मृदंगम यानी हमको पता है, हम अपने ढोल सुना होगा, ढोलक के जैसा रहता है। प्रोड्यूसेस मेलोडियस, मेलोडियस यानी एकदम सुरीली, मधुर सी आवाज़ प्रोड्यूस करता है, उसमें से आवाज़ आती है। नंबर 4, फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी। फोटोग्राफी यानी फ़ोटो खींचना, ये उसकी क्या थी? हॉबी थी, उसका पसंदीदा काम था। एंड नंबर 5, एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब आपको दिया गया है कोई भी बात साफ साफ कहना, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। ओके, सो यहाँ पर देखो वापस से इन वर्ड्स की रीडिंग सुनो। होर्डिंग यानी इश्तिहार, रूरल यानी गांव का, मृदंगम यानी ढोल के जैसा या ढोल के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट, मेलोडियस यानी सुरीली, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी यानी क्या है? फ़ोटो खींचने की एक आर्ट, एंड एक्सप्लिसिट यानी क्लियरली बताया गया, राइट। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताई हूँ, इसका मीनिंग आपको मराठी में नहीं लेकिन हिंदी में बताई हूँ। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। एंड देन इसी से आपको खुद के सेंटेंसेस भी बनाएं, नॉट दिस, ये तो अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको एक्टिविटी दूंगी उसमें आपको ज़रूर बनाने के हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है, नंबर 1, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस यहाँ पर दिए जो गए वो पढ़ना है। नंबर 1 है, दे आर ऑफन लेट, OFTEN। अभी यहाँ पे OFTEN कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? ऑफ्टन, ऑफ्टन रॉन्ग है। यहाँ पर टी जो है, यू कैन सी स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द डिफरेंट वर्ड, आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टी है ये साइलेंट रहता है, इसको नहीं पढ़ते, इसको सिर्फ OFEN ऑफन पढ़ते हैं, राइट। तो क्या आपको ये पता था? तो आप रिस्पॉन्स हाँ या नहीं जो भी है, लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि OFTEN को पढ़ने में टी नहीं पढ़ते, ऑफन यानी हमेशा। देन आगे बताया गया है, देखो आपको कि और एक वैसा वर्ड लिखा गया है, देखो यहाँ पे उसकी रीडिंग दी गई है जो डिक्शनरी में मिलती है आपको, इसको फोनेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है लेट, LATE, लाटे नहीं पढ़ते इसको, इसको पढ़ते हैं लेट। वैसे ही फेब्रुआरी, कुछ लोग पढ़ते फेब्रुआरी, इट इज़ नॉट फेब्रुआरी, इट इज़ फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ओके, अब इसके ही बेस्ड आपको कुछ और वर्ड्स सेंटेंसेस करने हैं, तो मैं आपको देती हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 वही आपको देखने के हैं। सी हियर, नंबर 1 आपको दिया है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इसमें जो पी है हमको पी को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है साइकोलॉजी, यानी दिमाग की पढ़ाई करने वाली, जो पढ़ाई रहती है दिमाग के बारे में, हम पढ़ाई करते हैं, किसी के दिमाग को पढ़ते हैं,
उसका स्टडी करते हैं, इट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। नंबर 2 डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन में एस और सी दोनों भी है, जैसे साइंस में भी आता है, राइट। तो इसको डिस्कीप्लाइन नहीं पढ़ते, इट इज़ डिसिप्लिन। सी जो है यहाँ पे सी साइलेंट है। और लास्ट है बॉयज़ लाइक एडवेंचरस स्टोरीज। एडवेंचरस ये ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड है, लेकिन ये हमको थोड़ा क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे कुछ साइलेंट लेटर्स है और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, लेकिन आपको ये क्या करने हैं, समझ के उसको लिखना है। नाउ साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और एडवेंचर्स, इसके मानी आप खुद ढूंढेंगे। आई हैव टोल्ड यू इन हिंदी, बट फिर भी आप लिखेंगे और इससे खुद के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। लिसन एनी न्यूज़। अभी यहाँ पे आपको कोई भी न्यूज़ वगैरह दिख जाएगी, वो आपको सुननी है, नॉट रीड, यहाँ पे नहीं देंगे हम। वो आपको 3 सेंटेंस जो है वही काफ़ी है, उन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करके लिखो। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ मैंने आपको दी हो, देखो, ऑनेस्ट ऑटो ड्राइवर फेलिसिटेटेड। मैं ये न्यूज़ ध्यान से पढ़ती हूँ, आपको सुनना है और इसमें से कोई भी 3 वर्ड्स आप खुद चुनेंगे और उसके मीनिंग लिखेंगे। मैं आपको मीनिंग बताऊंगी उसके, लेकिन आप कोई भी 3 खुद चुन के लिखेंगे। ओके। द न्यूज़ स्टार्ट, ऑनेस्ट ऑटो ड्राइवर फेलिसिटेटेड, यानी ईमानदार ऑटो ड्राइवर को तोहफ़ा दिया गया, या उसका क्या किया गया, उसको नवाजा गया। तो यहाँ पे न्यूज़ स्टार्ट होती है, ऑफिशियल्स फ्रॉम द पंतनगर पुलिस स्टेशन फेलिसिटेटेड एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर yesterday for his honesty after he handed over a bag containing rupees 1 lakh to its rightful owner। यानी पंतनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने क्या किया, एक ईमानदार रिक्शा वाले को कल तोहफ़ा दिया, उसको नवाजा। क्यों? क्योंकि उसने 1 लाख कैश से भरी हुई बैग उसके असली मालिक को दे दिया। वन ऑफ द पैसेंजर्स हैड लेफ्ट द बैग बिहाइंड एज ही वॉज इन रश। और बाद में पता चला कि वो जो पैसेंजर था वो इन अ रश यानी जल्दबाजी में अपनी बैग रिक्शा में ही भूल गया था। ओके, नाउ यही न्यूज़ डिटेल में देखो। तो ऑटो ड्राइवर वसंत राउत, अ रेसिडेंट ऑफ घाटकोपर, हेल्प्ड बिजनेसमैन जितेंद्र गाला रिक्लेम हिज लॉस्ट मनी। यानी वसंत राउत नाम के रिक्शा वाले ने, जो घाटकोपर में रहते थे, उन्होंने जितेंद्र गाला इस बिजनेसमैन के गुमे हुए पैसे उनको वापस मिलने में मदद की। गाला was on his way to the bank to deposit the money but forgot the bag in the auto rickshaw। मिस्टर गाला वो बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन गलती से अपनी बैग रिक्शा में ही भूल गए। अपॉन रियलाइजिंग हिज लॉस, गाला रश टू द पंतनगर पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मिस्टर गाला भागते हुए पंतनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि अपनी कंप्लेंट वो दर्ज कर सके, शिकायत दर्ज कर सके। हाउएवर, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद ही उनको क्या दिखता है, ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज टू सी राउत इनसाइड द पुलिस स्टेशन विथ हिज बैग। वो चौंक गए ये देखकर कि विसंत राउत यानी वो रिक्शा वाला इंसान, रिक्शा का मालिक ऑलरेडी उस पुलिस स्टेशन में उनकी बैग के साथ मौजूद था। The auto driver said that he had tried to search for Gala when he saw the bag filled with money। ऑटो ड्राइवर ने बता दिया उसको कि मैंने मिस्टर गाला आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जब मुझे देखा कि आपकी बैग पैसे से भरी हुई है। बट when he could not locate गाला, लेकिन जब उनको मिस्टर गाला कहीं पर भी नज़र नहीं आए, he went straight to the police station। वो सीधे सीधे पुलिस स्टेशन गए। and the police officers felicitated राउत फॉर फुलफिलिंग हिज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन पुलिस अफसरों ने मिस्टर राउत को नवाजा इनाम से, ये सोचकर या ये जानकर कि एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार नागरिक जो है कंट्री का, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही सही बखूबी निभाए। ओके, तो इसमें से आपको सिर्फ 3 से 5 वर्ड आप अपने दिल से लिखें। मैंने हर एक का मतलब बताया है आपको, राइट। तो इंग्लिश जो आपको नए वर्ड्स लगते हैं वो सुनो और उसके हिंदी में या उर्दू में आपके मानी लिखने, आपकी मदर टंग में। नाउ हियर आगे देखिए, इसी तरीके से आपको बताया गया कि मोटिवेशनल वीडियो आपको इंशाल्लाह वो भी आगे पीछे ग्रुप मैं आपको वही करूँगी, अपलोड करूँगी। लेकिन आपको यहीं पे देखना है आपको क्या यहाँ से सीखा है आपने, क्या कैसे नए नए वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको कॉपी करने हैं, उसका रीडिंग कैसा रहता है, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको समझना है और उसको वापस से रिपीट कराना है। विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे।